करवा देंगे, पहले डाउट्स ही लेंगे आज। आइए बच्चों, सबसे पहले डाउट्स देखिए कुछ जो आपके कल 2 एक्सरसाइज मैंने होमवर्क में दी थी, उनमें से बच्चों के कुछ डाउट्स हैं। पेज नंबर बोलना। 4.1 का जो डाउट है वो 5th क्वेश्चन है, लेवल 2 4.1 का। देखिएगा कैसे होगा। 2 बार सीबीएसई में आया हुआ है, 2016 और 2019। क्वेश्चन 5 4.1, आपके पास जो इक्वेशन है वो है ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल्स टू 0, और हमें दे रखे हैं x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड x इज इक्वल्स टू -3। ये इसके रूट्स हैं। फाइंड a एंड b। a और b की वैल्यू निकालनी है बेटा। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट x 2/3 इसका रूट है, तो इसको रखने पर सेटिस्फाई करेगा। x की जगह अगर आप 2/3 रख दोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर देगा, इज इक्वल्स टू 0। 2 2 जा 4a डिवाइड बाई 3 3 जा 9, 7 2 जा 14/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। इसके बाद आप ले लीजिए 9 को एलसीएम, 4a प्लस 3 3 जा, हाँ बोलो स्क्रीन। अच्छा बेटा एक बार रीज्वाइन करके लो, जिनकी स्क्रीन नहीं आ रही ना वो एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो। दोबारा ज्वाइन करने से आ जाएगी, कई बार नेटवर्क का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आप एक बार रीज्वाइन कीजिए अंकिता। 3 3 जा 9, 14 3 जा 42 प्लस 9b इज इक्वल्स टू 0। 9 उधर जाके क्या हो जाएगा 0। 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। ठीक है। अब क्या है बेटा, x इज इक्वल्स टू -3 भी तो इसका रूट है, दे रखा है ना, तो वो भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेकंड ax² ax² यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू में -3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। 3 3 जा 9a -21 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये भी इसका रूट है तो बेटा यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको क्या मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी। तो b इज इक्वल्स टू वहाँ 21 माइनस का 9a, इक्वेशन 2। ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ b फ्रॉम 2 से b की वैल्यू इसमें रख दीजिए। 4a प्लस 9, b की वैल्यू क्या है 21 माइनस 9a प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। 4a प्लस 9 9 2 जा 18, 81a 42 इज इक्वल्स टू 0। कितना आएगा बेटा यहाँ से, 4a माइनस का 81 माइनस का 77a प्लस बोरो 1 12 231 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 77a इज इक्वल्स टू माइनस 231, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है। a कितना आ जाएगा बेटा, a इज इक्वल्स टू 231/77। 11 से जा रहा है, 11 7 जा 11 2 जा 22 और 11 1 जा
7 1 जा और 7 3 जा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। ए 3 आने के बाद यहाँ पे पुट कर दीजिए बेटा, आपकी बी की आ जाएगी। पुट इन टू बी कितना आएगा 21, 9 इंटू में 3, 21 माइनस 27, बी आ गया आपका -6। ये दोनों आपके आंसर होंगे बेटा। होमवर्क किया कहाँ दिखा, ठीक है। ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए बेटा 4.2 का 6th क्वेश्चन बता रहे हैं डाउट। ये क्लियर हो गया ना सभी का? फोर 4.2 का 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? आइए बेटा, क्वेश्चन 6th 4.2, a train travel 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, और इक्वेशन स्पीड में निकालनी है। तो मैंने मान लिया बेटा, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 360 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन फॉर द सेम जर्नी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ट्रेन की स्पीड x है और डिस्टेंस कितना है आपका 360 है, स्पीड और डिस्टेंस आ गया तो टाइम कितना लगेगा बेटा बताइएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड इतने आवर्स। अगेन अगर स्पीड ऑफ ट्रेन 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाए, x + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाए, और डिस्टेंस आपका सेम ही है 360 किलोमीटर, अब टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड इतने आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के टाइम में 1 घंटे का फर्क है। एक सेकेंड, अब मेरी स्क्रीन गई। एक चार्जिंग मिला। हाँ जी बेटा, ये देखिए इन दोनों के जो टाइम में है ना, वो 1 घंटे का फर्क है। तो कौन सा टाइम ज्यादा है? कौन सा टाइम ज्यादा है, ये वाला या ये वाला? जिसमें स्पीड ज्यादा होगी उसका टाइम क्या होगा? कम। ज्यादा तेज चलेंगे तो अपना टाइम कम लगेगा। स्पीड किस में ज्यादा है? नीचे वाले में, तो ये टाइम क्या होगा? कम। ये 1 घंटा कम टाइम है इससे। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला टाइम क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट, आपका कितना आ जाएगा? 1 आवर। ठीक है, कॉमन लीजिए, 360 कॉमन ले लो, अंदर x इंटू में x + 5 एलसीएम आ गया, ऊपर x + 5 माइनस x इज इक्वल्स टू 1। 360 कॉमन के बाद x से x कैंसिल, 0, 18, उधर जाके ये उधर जाएगा, x² + 5x। तो फाइनली इक्वेशन x² + 5x माइनस का 1800 इज इक्वल्स टू 0।
विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। कोई डाउट यहाँ तक? एक और बता रहे हैं इसका फिफ्थ, ये भी डाउट है, ये भी सेम ही है, करवाना है क्या? किया था ट्राई? पक्का? आओ, ट्राई किया है तो फिर क्यों नहीं करवाएंगे भाई। लेकिन दिक्कत क्या है, देख ये तो एनसीईआरटी जैसा लग रहा है कि इस टाइप का एनसीईआरटी में भी है। फिफ्थ और देख लो इसका 4.2 का, ये भी डाउट बता रहे हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल टू 132 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, मैसूर और बेंगलोर के बीच में है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर की मान लो, पैसेंजर ट्रेन कितनी होगी बेटा? x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है? दोनों ने कवर करना है 132 किलोमीटर। पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, इतना टाइम लगेगा, आवर्स। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो कितनी हो जाएगी? उससे 11 है ना, 11 किलोमीटर ज्यादा है। डिस्टेंस आपका बेटा वही 132। एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? 132 x प्लस 11। किसको टाइम ज्यादा लग रहा है, एक्सप्रेस को या पैसेंजर को? एक्सप्रेस की तो स्पीड ज्यादा है, ठीक है, पैसेंजर को ज्यादा लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है टाइम का? कहाँ गया? 1 कितने आवर? 1 आवर लेस, 1 घंटे का डिफरेंस है दोनों में। तो पैसेंजर को ज्यादा टाइम लगा तो ये टाइम ज्यादा है, इसमें से एक्सप्रेस का टाइम माइनस कर दीजिए, आपका 1 आ जाएगा। पैसेंजर में से एक्सप्रेस का माइनस किया और बेटा 1 आ गया। बोलो समझ आया नहीं आया? किसी तरह का कोई डाउट? बोलो बच्चों। ठीक है, आज फिर आगे चलते हैं। अब ये 2-3 क्वेश्चन डाउट्स थे। हाँ बोलो। स्क्रीन नहीं आ रही बेटा? यार हो सकता है आपका नेटवर्क में कोई इशू होगा अब, क्योंकि यहाँ एक तो मैंने ओपन कर रखी है, वहाँ भी आ रही है, और बच्चों की लगभग आ रही है सभी की। तो बेटा हो सकता है आपके नेटवर्क में अंकिता प्रॉब्लम मिल सकती है। यहाँ से तो कोई दिक्कत है नहीं। स्क्रीन क्या छोटी भी नहीं आ रही है, मतलब बिल्कुल ही नहीं आ रही? आप ज्वाइन कर रहे हो तो कुछ भी नहीं आ रहा है, किसी का नाम वगैरह नहीं आ रहा? अच्छा, ए लिखा हुआ आ रहा है। क्या बताऊँ यार, इतना तो टेक्निकली मुझे भी नहीं पता। मे भी शायद 90% 99% भी आपका सिर्फ इशू रहेगा ना, तो इसी का है, नेटवर्क का है। वेट कर लो बेटा, या फिर थोड़ा सा एडजस्ट करो। ये जो भी थोड़ा बहुत हो रहा है आप सुन लेना, फिर अपलोड होने के बाद, या ज्वाइन हो जाए तो रीज्वाइन कर देना, ठीक है? और तो कोई ऑप्शन तो नहीं है, अब क्या बताऊँ मैं। वीडियोस तो मिल रही है ना अंकिता आपको डेली? हाँ, थोड़ा सा एक बार और कोशिश करो, क्या पता नेटवर्क आ जाए। इसको एक काम करो, फ़ोन के नेटवर्क यूज़ कर रहे हो ना आप एक बार फ़ोन को स्विच ऑफ करके फिर स्विच ऑन करके दोबारा रीजॉइन करो, स्विच ऑफ करके, क्या पता कई बार नेटवर्क। हाँ ठीक है। आइए बेटा, एक बार इंक डाल लूँ मैं, इतने यार इंक रखी थी ना इसकी वहाँ पे, घर ले जाएगा। खोल। स्विच ऑफ करने को कहीं स्विच वो एरोप्लेन मोड पे उसको मिलता नहीं यार फिर।
कई बार नेटवर्क का इशू रहता है ना। ला दूसरा और कॉल। सर मेरे तो हाथ वो थे थोड़े, क्या थी? मतलब फिसल रहे थे सर। खाना खा के हाथ नहीं धोता क्या? ना ना सर। आज तेरे को बता था क्या तेरा होमवर्क चेक होगा? दक्ष आपने किया होमवर्क बेटा? सच बोल रहे हो? इसको बंद कर दे। मेरे को पता था सर, आप सबसे पहले मैं हैं? पूछूंगा। पक्का? तो कितने निकले? डाउट्स वगैरह नहीं आए? आपने? हर्ष? दीपांशु? चलो चलो बेटा, आइए। बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है और मेरे लिए तो है ही है और आपके लिए भी ज़बरदस्त होमवर्क है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, 61 है शायद। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल भी कम नहीं है, एग्जाम्पल भी बहुत है। आइए एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.3 एग्जाम्पल फर्स्ट, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बेटा जो कि आप 8th क्लास में यूज करते थे, याद है ना? बस काम वही है, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़ी उनकी सेटिंग अच्छे से होंगी। 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। थर्ड, 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। चले फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? फैक्टराइजेशन पहले तो बेसिक चीज पे आइए, बीच वाली टर्म के फैक्टर करते हैं। बीच वाली टर्म के ऐसे फैक्टर बनाते हैं जिनको ऐड करने पे तो वापिस क्या आए? 6x आए, और प्रोडक्ट करने पे वही आए जो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, इन दोनों का, यानी 5x² प्रोडक्ट आना चाहिए। तो 6 के ऐसे फैक्टर बताना बेटा, 5 और 1, 5 और 1। तो क्या होगा? x² प्लस 1 पहले कर दीजिए, x² प्लस x प्लस 5x प्लस 5। 6x को यूं तो लिख ही सकता हूं मैं, x प्लस 5x। इनका प्रोडक्ट करोगे तो वही आएगा जो इन दोनों का आ रहा है बेटा, 5x²। तो चलिए x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x प्लस 1। यहां से 5 कॉमन आ गया, अंदर रह गया x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। टोटल से x प्लस 1 बाहर आ गया और अंदर क्या है? x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से x या तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 या फिर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? -1। और अगर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? -5। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? कोई डाउट बेटा? सेकंड, 22 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका प्रोडक्ट करने पर क्या आए? जो किसका? 8 और 21 का आ रहा है। पहले 8 और 21 का प्रोडक्ट देख लो। 21 इंटू 8 कितना आएगा? 168। तो 22 के ऐसे फैक्टर, पहले तो बता दूं, एक माइनस है तो एक माइनस का दूसरा प्लस का बनेगा। तो बनाइए, बनाते कैसे हैं आइए सिखा देता हूं। 168 आया ना इनका प्रोडक्ट, उसको ले लीजिए, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 कितना आ गया? 8 4 2 4 2 2 2 1 7 3। ठीक है, तो
तो ये देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 7 बात नहीं बनी, तो 7 2 जा 14, ठीक है, और 14 2 जा 28, 3 2 जा 6 बन गया। ठीक है, क्या क्या बने 28 और 6। तो यहां से 8 एक्स स्क्वेयर माइनस का है तो पहले बड़ा माइनस का 28x प्लस का 6x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। 22 के ये दो फैक्टर ब्रेक हो गए, माइनस 28 और प्लस 6 को करोगे तो वापिस कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 22, 22 आ जाएगा। और अगर आप इन दोनों की प्रोडक्ट देखते हो तो वही आएगी जो इन दोनों की आई थी, यानी कि 168 ही आएगी। कोई कंफ्यूजन? आइए कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है इनमें से, 4 4 2 जा 4 7 जा 4x x x, हाँ जी 4 के साथ x भी कॉमन आ रहा है, 4x 2x माइनस 7, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भाई 3 3 2 जा x माइनस 3 7 जा 21। अगर फैक्टर ठीक बनेंगे ना तो ये देखिए दोनों आपके सेम आएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा अब 2x माइनस 7, अंदर क्या रह जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, या तो ये फैक्टर 0 या फिर ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो कैसे करेंगे। x is equals to 7 by 2, x is equals to minus 3 by 4, which is required answer। किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो पूछे बेटा, हो जाएगा पक्का। नेक्स्ट 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, कैसे करोगे 9 2 जा 18, फैक्टर बताओ, एक बड़ा माइनस का और छोटा किसका होना चाहिए, माइनस 6 और माइनस 6 प्लस 3, वेरी गुड। 9x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों को ऐड करोगे बेटा माइनस 3 प्रोडक्ट माइनस 18, बन गया काम। ले लीजिए 3x कॉमन, 3x माइनस 2, जहाँ से कुछ भी कॉमन ना आए वहाँ से 1 कॉमन आता है। ठीक है, 1 तो मल्टीप्लिकेशन में होता ही है साथ में, तो यहाँ से 1 आ गया। अब 3x माइनस 2 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, दो ऑप्शन बन गए बेटा, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 और x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, चलिए गो फॉर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। देखिए एग्जाम्पल सेकेंड कितने पार्ट हैं, आइए बात करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, रब कर दो ना इसको। ठीक है, चलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब तक मैं ये पूरा रब करूं ना, इतने एग्जाम्पल 2 के दोनों पार्ट हो जाएंगे, इतना इजी है आपका, फटाफट विदाउट चीटिंग। होने वाले ही हैं, बिल्कुल होंगे। एग्जाम्पल 2, फर्स्ट एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल 2 फर्स्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0।
फर्स्ट पार्ट। सेकंड बोलना स्टेटमेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है आ जाओ। फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन बनाइए इसका। ये एक्स स्क्वायर 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब फैक्टर तोड़ दिए, फैक्टर ब्रेक कर दिए, दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। भाई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, या तो x3 होगा या x माइनस 3 होगा। विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? कोई डाउट किसी तरह का? ठीक है बेटा, ये देखिए यहाँ पे क्या फैक्टर बन रहे हैं, ऐड और मल्टीप्लाई करने पर 14, वो भी प्लस का 16, तो 4 और 4, 4 4 जा 16, और उनको ऐड करेंगे तो 8 हो रहा है। दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये इसके मिडल टर्म स्प्लिट कर दिए हमने। कोई डाउट बेटा? यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 4, यहाँ से माइनस 4, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 टोटल से कॉमन आ गया, अंदर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से x माइनस 4 0, और यहाँ भी x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी x4 और x4 दोनों से, दोनों फैक्टर थे सेम थे, तो 4 4 वैल्यू आ गई। कोई डाउट बेटा? एग्जाम्पल 3 आइए, अब अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे, सोल्व करेंगे फिर फैक्टर बनाएंगे लास्ट में। एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन मेरे भी उतने ही बनेंगे, आप लोगों के पार्ट्स नहीं है एक्सरसाइज में। 61 तक डायरेक्ट है, पार्ट्स बहुत कम है ही नहीं शायद किसी के। एग्जाम्पल्स में पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, 2 4 4 पार्ट्स मिलते जाएंगे इनके। चलिए भाई, मुझे सबसे पहले एग्जाम्पल 3 के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट बोल दीजिए। क्या है? x बाय x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बाय x is equal to 34 by 15. 34 बाय 15 X is not equal to 0. और माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0 और माइनस 1। ये तो दे रखा है बेटा कि अगर x 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, और x माइनस 1 हो गया तो ये टर्म भी माइनस 1 हो गया, तो माइनस 1 प्लस 1 0, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन। इसलिए ये दोनों वैल्यू तो x की हो नहीं सकती। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व सिंपल करना है, लास्ट में फैक्टराइजेशन करना है जाके, पहले सिंपली एलसीएम वगैरह लेके काम कर लीजिए। यहाँ से मैंने एलसीएम लिया, x इंटू में x प्लस 1, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, x ऊपर जाके मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वेयर, x से x कैंसिल, x प्लस 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई इसका होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 34 बाय 15। क्लियर है? खोलिए इसको, साथ के साथ करो बेटा, आप खाली मत बैठो। एक्स स्क्वेयर, ये आइडेंटिटी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, डिवाइड में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, 34 बाय 15, 15 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने, अंदर क्या बचेगा 2x स्क्वेयर 2x प्लस 1, उधर 34 इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। क्लियर है? 15 टू जा 30x स्क्वेयर, 30x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 34x स्क्वेयर प्लस 34x।
एक साइड शिफ्ट कर दीजिए, मैं सारा उधर लेके जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पॉजिटिव रह जाएगा, तो उधर जाएगा तो 34x², ये उधर जाएगा माइनस में 30x², उधर 34x है, उधर जाएगा तो माइनस का 30x, और 15 भी उधर आएगा। ज़ीरो इसके यहाँ लगनी थी, चाहे वहाँ लगा दो, इक्वल्स टू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सारा इक्वल्स टू में तो ज़ीरो ही आना था, ये उधर ले गया हूँ मैं सारा कुछ। 34 माइनस 34x² प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। देख लीजिए भाई, ये है फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि 15 4 60, माइनस 60 तो प्रोडक्ट आए और 4 आए, 6 और 10 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए 4x² प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। 4x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। ठीक है, 10x माइनस 6x, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है भाई? 2x, अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस 5 माइनस, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 3। 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। टोटल से क्या कॉमन आएगा? 2x प्लस 5, और अंदर क्या है? 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और एक साइड हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू माइनस 5/2, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू 3/2, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बताइए बेटा जी, कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कुछ समझ ना आया हो तो बोलो, चले आगे। चलिए सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्या कह रहा है? रब कर दूं ना इसे? क्या कह रहा है सेकंड पार्ट? x प्लस 3 डिवाइड बाय x माइनस 2 युवराज, फर्स्ट पार्ट किया आपने नोटबुक में? पीछे दक्ष, पीयूष, सभी ने साथ के साथ कर रहे हो ना? नेक्स्ट, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल्स टू 17/4। आइए वही एलसीएम लो, सोल्व करो, सिंपल फॉर्म में बनाओ, उसके बाद चलते हैं। x इंटू में x माइनस 2, ऊपर मल्टीप्लाई, x इंटू में x प्लस 3 माइनस 1 माइनस एक्स इंटू में x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 17/4। क्लियर है? मल्टीप्लाई x² प्लस 3x माइनस 1 है तो माइनस का x प्लस का 2 प्लस का x, माइनस माइनस प्लस x, ये माइनस को साथ में ले रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस x² और माइनस का 2x डिवाइड बाय x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू 17/4। x² 2x², 3x
और माइनस का 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 17/4, 2x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x 17/4। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, ऊपर जाके 4 2 जा 8x स्क्वायर, 4 2 जा 8, और इधर 17x स्क्वायर माइनस 17 2 जा 34x। यहाँ 0, 17x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर, 34x माइनस का 8, कितना हो गया ये 17 माइनस 8, 9। यहाँ पे इधर कर लो, इस 0 को मैं उधर लिख दूंगा ना, 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। बताइए, 9 8 जा 72 और 36 2 जा 72, बन रहा है नहीं बन रहा फैक्टर? तो यहां से क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 9x कॉमन आएगा, x माइनस 9 4 जा, 2 कॉमन आएगा, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 कॉमन ले लिया और 9x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x कितना हो गया 4, और यहाँ से x कितना आ गया -2/9, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? चले भाई, करें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 1 में x माइनस 2 प्लस 2 में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6/x। क्लियर है? एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ तो 6/x है ही, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, ऊपर क्या चला गया x माइनस 1 2, x माइनस से ये यहाँ क्या हो गया x माइनस 2, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4, ये x ऊपर आके मल्टीप्लाई 6 इंटू में x माइनस 2 और x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 2 और 1 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 माइनस का 5x, 6x स्क्वायर 18x 12। क्लियर? कोई डाउट? 0। 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5x प्लस 12, 6 माइनस 3 कितना आ गया 3x स्क्वायर, माइनस 18 प्लस 5 कितना आ गया बताइए शाबाश, माइनस 13x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। बनाओ बेटा इसके वेक्टर,
9 और 4 नहीं बन रहे, 12 3 36, 12 और 3 की प्रोडक्ट। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनकी प्रोडक्ट 36 ही आती है और एडिशन 13 आता हो? 9 और 4, 9 4 जा 36, और दोनों ही माइनस के बनेंगे ना, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस का 9x माइनस का 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन 3x, x माइनस 3 माइनस 4, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 4/3। ये दो ऑप्शन, दो आंसर है बेटा आपके, ये हो गए यहाँ से। एक सेकेंड, हेलो, एक सेकेंड, हेलो, हाँ पापा जी। हाँ जी, आ गया अब? चलिए देखिए बेटा, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में हमें क्या करना है, इसी टाइप के क्वेश्चन है बेटा, बस पहले सॉल्व। फर्स्ट पार्ट में है 4/x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 में 2x प्लस 3, x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 3/2। और सेकंड, पहले फर्स्ट कर लेते हैं इतना, उसके बाद सेकंड कर लेंगे। 2006 और 14 में आया हुआ बेटा, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। चलिए x ले लीजिए एलसीएम इस साइड, 4 माइनस 3 इंटू एक्स, इधर क्या है 5, 2x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ठीक है। 4 माइनस 3x इंटू 2x प्लस 3, 5 इंटू एक्स, 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12, माइनस 3 2 जा 6x², माइनस 3 3 जा 9x इज इक्वल्स टू 5x। क्लियर है?
माइनस का 6x² एज इट इज प्लस 12 माइनस 9 और 8 माइनस x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 6x²। इसको सारे को उधर ही ले जाते हैं, यहाँ 0 रखते हैं। 6x² प्लस का माइनस 12 प्लस x और यहाँ पे आपका 5x है। तो ये देखा जाए तो बेटा 6x² प्लस 6x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। 6 तो कॉमन निकाल लो, इसमें से 6 तो कॉमन निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा x² प्लस x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब 6 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या फैक्टर होंगे मिडिल टर्म? ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट माइनस 2 आए और एडिशन प्लस 1 आए। 2 और 1, 2 और माइनस 1, 2 और माइनस 1। दक्ष समझ आ रहा है बेटा कैसे हम इनको ब्रेक कर रहे हैं? ये नहीं आ रहा, तेरा फेस नहीं बता रहा कि तेरे को समझ आ रहा है ये चीज़। बेटा हमने क्या करना है, x के ऐसे फैक्टर बनाने जिनका प्रोडक्ट तो ये है जो इन दोनों का करने पे आ रहा है, और उनको ऐड करूं तो x बचना चाहिए। ठीक है, सोच 2 और माइनस 1, यानी इसको अगर मैं क्या लिख दूं, प्लस का 2x और माइनस x माइनस 2, तो जरा इनकी तरफ देख, 2x में से x जाएगा, कितना बचेगा आपका x। ठीक, इनको प्रोडक्ट कर, 2x इंटू माइनस x माइनस का 2x², वही आ रहा है जो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे आ रहा है। ठीक है, तो ये बना के अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा x प्लस 2 माइनस 1 इनमें से कॉमन, तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 कॉमन टोटल में से, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू माइनस 2 और x इज इक्वल्स टू प्लस 1, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, सेकंड पार्ट पे चले, आइए। देखिए भाई, सेकंड, फोर्थ का सेकंड, टू एक्स बाई एक्स माइनस 3, 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x नॉट इक्वल्स टू 3 माइनस 3/2। ठीक है भाई, ये है। एक तो एलसीएम लेना तो है ही है, एलसीएम तो हम ले ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और x प्लस 3, बाकी तो कोई ऑप्शन है नहीं। मैं इसको भी ब्रेक करके लिखूं, कोई जुगाड़ देख रहा था मैं, कोई जुगाड़ हो जाता तो इसमें। इसके अंदर अगर मैं 3x को लिखूं x प्लस 2x, ठीक है, वैसे ही सोच रहा हूं मैं, एक बार रुको। 3x को x प्लस 2x और एक के साथ 3 ले लेता हूं। ठीक, तो 2x प्लस 3 के नीचे ये सारा अलग से आ जाएगा, x माइनस 3 बच जाएगा। साथ में क्या बचेगा मेरा, x प्लस 6
और नीचे फिर ये दोनों ही बचेंगे, देना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो मैं सोच रहा था वो आपको बता देता हूँ। 3x + 9 है ना, उसको मैं सोच रहा था x + 6 एक साइड, 2x + 3 एक साइड। ये ऊपर वाले को तोड़ सकता हूँ, नहीं तोड़ सकता? 3x + 9 को लिख सकता हूँ ऐसे। और इसके नीचे क्या है, टोटल के नीचे x - 3, 2x + 3। इसके नीचे ये दोनों अलग से लिखते हैं तो ये कैंसिल 1/x - 3 आ रहा है। इसके नीचे फिर ये दोनों अलग से रह जाते हैं, तो इतना ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होता। कई बार कई केस में क्या होता है कि अलग अलग नीचे लेने से एक फैक्टर u का u कैंसिल हो जाता है, उससे थोड़ा सा एलसीएम लेने में अपने को इजी रहता है, या एक आधा फैक्टर छोटा हो जाता है। फिलहाल तो कुछ दिखाई मुझे तो दे नहीं रहा, होता होगा तो। और बाकी चलते हैं, बाकी अपना सीधा सीधा मेथड तो है ही, कौन सा? एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा भाई? x - 3 और 2x + 3। x - 3 से कैंसिल, 2x के साथ कौन मल्टीप्लाई आएगा? 2x + 3। 2x + 3 से ये कैंसिल, ऊपर कौन जाएगा? x - 3। दोनों सेम फैक्टर है, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या रहेगा बेटा? 3x + 9। ऊपर का सीन क्या है? 2 2 जा 4x², 3 2 जा 6x, x - 3 + 3x 9। ये जितना भी नीचे वाला है उधर 0 से मल्टीप्लाई होके सारा क्या हो जाएगा? 0। तो यहां आ जाएगा 4x², 6 7 और 3 10x + 6 = 0। ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 5x और 3 = 0। 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता। 2x², 5x + 3 = 0। 5 के ऐसे फैक्टर करो, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट करने पर ये आए। ठीक है, 3 2 जा 6 आए और ऐड करने पे ये रहे। 5 के ऐसे फैक्टर प्लस 2 और 3 बनेंगे, 2 और 3 ही बनेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x², 5 को लिख सकता हूँ 2x + 3x + 3 = 0। ये 5 के दो फैक्टर ब्रेक कर दिए। आगे में से 2x कॉमन आ रहा है, x + 1, इधर से 3 कॉमन आएगा, x + 1 = 0। टोटल से क्या कॉमन आ रहा है आपका? x + 1 अंदर क्या है? 2x + 3 = 0। या तो x + 1 = 0 या 2x + 3 = 0। या तो x - 1 आ जाएगा या फिर x आपका -3/2, विच इज एक सेकेंड, ये आंसर रिजेक्ट करेंगे हम, क्योंकि कंडीशन देखो, x not equals to -3/2 लिखा हुआ है ना, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। 6 और 1 के लिए तो बेटा माइनस करना पड़ेगा ना, वो फैक्टर नहीं बनेंगे। 6x - 1, तो उनकी प्रोडक्ट जो करोगे वो प्लस का 6 आनी चाहिए। 6 और 1 नहीं ले सकते, क्योंकि वो प्लस का 6 आना चाहिए उनका प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो आंसर आया ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि गिवन है x इज नॉट इक्वल्स टू -3/2, है नहीं। अब वो कंडीशन नहीं देखोगे और ये आंसर लिखा है तो एग्जाम में मार्क्स कट कैंसिल हो जाएंगे आप, क्योंकि 3/2 यहाँ रखते ही माइनस का 3/2 रखोगे, नॉट डिफाइन बन रही है। तो क्वेश्चन वाले ने पहले वो x हटा रखे हैं जिनसे हमें खतरा है, जिनसे नॉट डिफाइन बन रहा है या समथिंग अपॉन 0 बन रहा है, वो दोनों हटा रखे हैं यहाँ से। 3 पे भी ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, और -3/2 पे दोनों नीचे 0 बनने डिनोमिनेटर में, तो वो पहले ही उसने एलिमिनेट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आंसर नहीं दे सकते, आंसर इसका सिर्फ एक आएगा, क्या आएगा? x = -1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा बेटा, कौन से पे थे? 4th का सेकंड हो गया ना, 5th। आइए 5th पे बात करते हैं। 5th अच्छा क्वेश्चन है, 5th के बाद अलग टाइप स्टार्ट हो जाएगी।
एग्जाम्पल 5th, फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड जो है √3x स्क्वायर 10x प्लस 7√3x इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए भाई कैसे होगा, ये ध्यान से। इसके अंदर क्या फैक्टर बनाएं कि प्रोडक्ट जो है वो -6 आए। ठीक, आप ये देख रहे हो 2√2 के क्या फैक्टर बनाए जाएं कि 6 आए। देखो 6 आने के लिए √2 को तो हटना पड़ेगा ना, तो √2 को किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, √2 से। तो √2 इंटू में √2 तो जरूर होगा, √2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। ठीक है, 2 आएगा √2। 6 लाने के लिए मुझे किस चीज की और जरूरत है, 3 की, तो इसके आगे 3 लगा दो और इसके आगे 1 ही रहने दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3√2 इंटू √2 अगर मैं करता हूं तो 3 इंटू 2 ये कितना आ रहा है बेटा, 6, और 3√2 माइनस का √2 करूंगा तो कितना आएगा, 2√2। ठीक, और माइनस का 6 चाहिए तो ये माइनस का ही हो जाएगा, माइनस का √2, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। समझ रहे हो ना। तो इसके क्या फैक्टर आएंगे, इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x और माइनस का √2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये आएगा। क्लियर है, कोई डाउट। ठीक, देखो भाई इन दोनों में से कॉमन लेने के लिए ना आप इसको पहले लिख लो तो आपको सेटिंग कम करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर माइनस √2x, नहीं दोनों में बराबर ही करनी पड़ेगी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप इसको एक काम कीजिए, मैं इसी में से कॉमन ले रहा हूँ। इसमें से क्या कॉमन आएगा, x, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3√2, कोई दिक्कत। अब आप कहोगे उससे अगले वाले में तो सर कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है ना। ये बात डायरेक्ट देखने पे तो नहीं लग रहा, लेकिन आएगा। थोड़ा सा तोड़ो इसे, थोड़ा सा तोड़ो फिर कॉमन आएगा, देखना। माइनस का √2x, 6 को क्या लिख सकता हूं, 3 2 जा 6 लिख सकता हूं। 6 को लिख दिया, 3 इंटू क्या लिखना है मुझे, 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। क्या 6 की ये शक्ल दी जा सकती है, 6 को अगर ये शक्ल में लिखना पड़े तो कोई प्रॉब्लम है। √2 2, 2 3 जा 6, वही आएगा ना। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप में अब आपको कॉमन लेने में आसानी होगी। अब बताइए क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का √2, अंदर यहां क्या बच जाएगा, x, और यहां प्लस का 3√2 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 3√2 कॉमन है, x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, कोई डाउट। x प्लस 3√2 ये 0 आ गया, और x इज इक्वल्स टू माइनस 3√2, और x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, x इज इक्वल्स टू √2।
विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए क्या ये रिक्वायर्ड आंसर है या नहीं है। हो गया समझ, क्लियर। नेक्स्ट ऐसा ही है, उसमें भी यही सोचना है रूट वाले में। जरा ध्यान से देखिए, पहले देखो आपको प्रोडक्ट किसका चाहिए, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, करो इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आई पहले तो वो देखो, इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी है, √3 इंटू 7 √3, तो 7 इंटू √3 कितना, सॉरी 3, और मल्टीप्लिकेशन 21 आ रही है। ठीक है, आराम से सोचेंगे। हमें 21 प्रोडक्ट चाहिए, 10 के ऐसे फैक्टर बताओ जिनको ऐड करने पे तो 10 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 21। सिंपल से, कौन कौन से, 7 3। तो देखिए क्या मैं 10 को लिख दूं, यहां पे 3x प्लस 7x प्लस 7 √3, ये और ये दो फैक्टर बन गए। बोलो बच्चों, समझ आया या समझ नहीं आया? पक्का? किसी तरह का कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, कॉमन लेने के लिए √3x² है, 3 को क्या लिख सकते हैं बेटा, हाँ एक बार इस 3 को लिख दीजिए, √3 इंटू √3 प्लस, इन दोनों में से तो कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, √3x, तो अंदर क्या बच गया, x प्लस √3, 7, अंदर क्या बच गया, x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? तो यहां देखिए बेटा, अब क्या हो रहा है, x प्लस √3 दोनों से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, √3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो यहां से या तो x प्लस √3 0 के बराबर, या फिर बेटा √3x प्लस 7 ये 0 के बराबर, यहां से x माइनस ऑफ √3 के बराबर, और यहां से x माइनस ऑफ 7 बाय √3 के इक्वल। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 था नहीं, 6 देखिए बेटा, 6 में पहले आ रहा है एल्गोरिथम, कह रहा फैक्टराइज द कांस्टेंट टर्म टू गिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अभी बताता हूं, पहले रब कर दूं। अब देखिए फैक्टराइजेशन की नई टाइप आई है, एग्जाम्पल नंबर 6 से। क्या कह रहे हैं, पहले मैं 6 के 2 पार्ट लिख देता हूं। एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट पार्ट है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, x² माइनस 2ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। सेकंड है x² माइनस 4ax प्लस 4a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये देखिए
एल्गोरिथम का मतलब होता है, जो एल्गोरिथम ये लिखता है, एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। किसी भी चीज को करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। इस टाइप के सम्स में आपको दिखाई तो दे रहा होगा इनकी शक्ल, डायरेक्ट कैसे बनाए, क्या करना होता है पहले वो देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और कुछ और होता तो भी मैनेज तो करते किसी ना किसी तरीके से, अभी फिलहाल दिक्कत नहीं आ रही। सबसे पहले हमें इसकी जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x नहीं लगा हुआ उसके फैक्टर तोड़ दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ठीक है। अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करना होता है, इसके ऐसे फैक्टर चाहिए होते हैं जिनका एडिशन तो ये और प्रोडक्ट क्या है, ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इसके आगे तो 1 लगा हुआ है, अगर मैं आगे कोफिशिएंट्स की बात करूं तो यही आएगा प्रोडक्ट। तो अब मुझे अंदर सेटिंग करनी है बीच वाली टर्म में, मिडिल टर्म में, और ये बना के लेके आना है। देखना ध्यान से कैसे, एक्स स्क्वायर है माइनस है इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अंदर क्या है, अंदर क्या आना है, 2a, माइनस तो बाहर ले लिया, 2a को लिख सकता हूं a प्लस ए, यस और नो, लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता, प्लस बी और माइनस बी कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा, 2a को लिखा a प्लस ए, b प्लस कर दिया b माइनस, कैसे पता लगा, यहां से, ये सेम फैक्टर टाइप बनाने ना ताकि इनकी प्रोडक्ट। अब देखना ये एक तरह से इसे करोगे, b से b कैंसिल, वापिस तो 2a ही आ रहा है, माइनस का 2a। अब इसको मैं क्या लिख रहा हूं, देखना एक्स स्क्वायर माइनस, इसके साथ x को अलग मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, फिर माइनस a माइनस बी के साथ x को अलग से मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस बाहर दोनों के लग गया, और यहां पे क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी एज इट इज है। क्लियर है, कोई डाउट, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, x, अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस, तो माइनस a माइनस बी लिख दूं, ठीक है, क्योंकि माइनस तो रहेगा ही। इसके बाद इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, माइनस का a माइनस बी, अंदर क्या रहेगा x, ठीक, और माइनस आ गया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस बी तो कॉमन आ गया, अंदर क्या a प्लस बी, और माइनस जाएगा तो माइनस a माइनस बी। बताइए समझ आया नहीं आया, ध्यान से देखिए, क्लियर हुआ कि भाई माइनस का a माइनस बी कॉमन ले लिया तो एक तो साइन चेंज हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो a प्लस बी बचा है तो दोनों को माइनस कर देगा वो। अब हुआ क्या है, ये फैक्टर टोटल से कॉमन आ जाएंगे, टोटल से क्या कॉमन, x माइनस ए माइनस बी, और अंदर क्या है x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक, x की वैल्यू क्या आएगी दोनों से, अगर इसको 0 रखोगे तो यहां से तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी उधर जाएंगे, और इसको 0 के इक्वल रखोगे तो a माइनस बी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। समझो एल्गोरिथम क्या कह रहा है इसका, कि पहले मिडिल टर्म, अभी 4 पार्ट है, इसके चारों में ऐसा ही काम करना है, 4th पार्ट तक आपको सिस्टम समझ आ जाएगा क्या है और कैसे क्वेश्चन करने हैं, समझ रहे हो। फर्स्ट में तो क्या है, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर कर दीजिए। अब कांस्टेंट टर्म को माइंड में रखते हुए हमें काम करना है बीच वाली पे। आइए ऐसे ही यहां पे होगा, देखना कैसे, एक्स स्क्वायर
माइनस 4ax, इसको लिख सकते हो 2a का होल स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? 2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्लियर है? अब बेटा यहां से उसके फैक्टर बना दो एक बार। अभी 4ax को नहीं छेड़ रहा, यहां से देखिए 2a माइनस b और 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? किसको छेड़ो अब? 4a को। 4a को छेड़ेंगे, ऐसा बनाएंगे कि ये दोनों फैक्टर एडिशन वाला सिस्टम बने। कैसे बेटा? देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस, यहां तो कर दी ब्रैकेट, इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अंदर क्या है? 4a। 4a को क्या लिख सकते हो? 2a प्लस 2a। 4a को क्या लिख सकते हो? 2a प्लस 2a। क्या है साथ में? माइनस बी और प्लस बी। लगाने से कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं इसमें माइनस बी और प्लस बी कर दूं, कोई फर्क है क्या? बोलो बच्चों। माइनस बी और प्लस बी कर दिया, कैंसिल हो जाएंगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तो ये 4a की शक्ल ये दे सकता हूं मैं। तो अब देखना, एक्स स्क्वायर इन दोनों के साथ तो माइनस बाहर है, 2a माइनस बी इंटू एक्स अलग से, माइनस बाहर है 2a प्लस बी इंटू एक्स अलग से, ठीक। और साथ में क्या है? प्लस 2a माइनस बी 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यहां से x कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आएगा? x माइनस ऑफ 2a प्लस ऑफ b। यहां से क्या कॉमन ले लीजिए? माइनस का 2a प्लस बी, माइनस का 2a प्लस बी, x ले लिया, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? आ गया समझ? अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले ले? x माइनस 2a प्लस बी टोटल से कॉमन आ गया, x माइनस ऑफ 2a और माइनस ऑफ b इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो यहां से आपके या तो ये 0 के इक्वल या फिर ये 0 के इक्वल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कोई कंफ्यूजन? किसकी? तेरी मिस्टेक होगी फिर, ठीक है यार। मेरी है तो मेरी बता दे, मैं ठीक कर देता हूं। हैं? देख लो, मेरे हिसाब से तो ठीक चल रहा है। चलो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वेट करवा दो बेटा। एक तो x माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, दूसरा x माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 2a माइनस बी आ जाएगा और यहां से 2a प्लस बी आ जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? बोलो बच्चों, किसी भी तरह का डाउट हो तो। ठीक है, तो बेटा एक बार रुको, इस बेसिस पे
कल काम बन सकता है। होमवर्क सुनो बेटा, आज इतना ही रखूंगा मैं, ठीक है? कल मेरा पूरा हो जाएगा पूरे एग्जाम्पल। तो 2 दिन मेरे को लगे एग्जाम्पल में, 2 दिन आपको लगाने हैं। 61 है तो 61 2 दिन के हिसाब से कितने करने पड़ेंगे आपको, सोचो। 62 है तो कितने करने हैं? कितना होमवर्क आज का? 31। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। वैसे 31 नहीं, वैसे हो जाएंगे आपके 43 तक। आज का होमवर्क है आप लोगों का 31 तक कर लीजिए, ज्यादा नहीं देता, ठीक है? कहते 31 कम थोड़ी ना है, कम ही है, ठीक है? फ्री हो अभी तो। 31 होमवर्क है बेटा। क्वेश्चन 4.3 एक्सरसाइज 4.3 के कल का जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 31 तक आप लोगों का होमवर्क रहेगा। कल मैं एक्सरसाइज पहले एग्जांपल कंप्लीट करवाऊंगा 10 के 10, उसके बाद टाइम बचा तो डाउट लेंगे, वरना फिर अगले दिन डाउट्स चलेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज के डाउट्स होंगे, उसके बाद स्टार्ट होगी अगली एक्सरसाइज, उससे पहले मैं नहीं करवाऊंगा एक्सरसाइज, ठीक है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है बेटा, 31 तक कल का होमवर्क रहेगा आप लोगों को। हाँ, जो ऑनलाइन है बेटा सुन गया ना, आवाज आ गई सभी को? नहीं, आज मत भेजना डाउट कल भेज देना। आज कल तो मतलब ये है कि कल इतना भी कम नहीं है, उनमें टाइम लगेगा अभी, फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन ही पूछ लूंगा। कल अगर टाइम बचा ना तो मैं ऑनलाइन आपसे पूछ लूंगा कि अब बताओ कौन कौन से डाउट है, तो उसी टाइम बता देना, ठीक है? व्हाट्सएप पे अभी मत भेजना, व्हाट्सएप पे फिर परसों के लिए सारे पूरी एक्सरसाइज के भेज देंगे, ठीक? ओके बेटा, थैंक यू। 1 सेकेंड।